द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञः योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यतया संसितव्रता। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं और कितने तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं और दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप यज्ञ करने वाले होते हैं। तो भगवान ने कर्मयोग की बात को बड़ी गरिमा दी है। भगवान कहते हैं कि कर्मयोग में डूबा हुआ ये योगी धीरे धीरे शनै शनै इसी अवस्था पे आ जाता है कि निष्काम कर्म करते 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 वो इतना निर्मल हो जाता है, उसके जीवन में सभी कामनाएं चली जाती हैं और वो परमात्मा की उपस्थिति को महसूस कर पाता है। जब भगवान की छवि को देखता है वो सिर्फ छवि को नहीं देखता है वो अपने हृदय से छवि के साथ भी बातचीत करने लगता है। धीरे 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 चारों ओर उसे ब्रह्म की अनुभूति होने लगती है और पशु में, पक्षी में, मनुष्य में, जड़ में, चेतन में, हवा के झोंके में, बारिश में, सभी जगह उसे ब्रह्म की अनुभूति महसूस होती है। ऐसा योगी इतना आगे बढ़ चुका है अपने कर्मयोग में। तो ऐसी अवस्था को देखकर भगवान ने कहा कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ऐसे योगी के लिए सब कुछ चारों ओर ब्रह्म स्वरूप ही है, क्योंकि वो खुद ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसको सभी जगह ब्रह्म दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो ब्रह्म स्वरूप हो गया है और सब कुछ संसार में ब्रह्म स्वरूप ही है, तो उसको इस दृष्टि से सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही मालूम पड़ता है। तो बड़ी गहन बात कृष्ण कहते हैं। और इसी अवस्था को जानकर हमने कई बार ऐसे व्यक्तियों को जिसमें दिव्यता का प्रागट्य हुआ है, जो दिव्य स्वरूप हो गए, वो खुद कहते हैं कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन हम लोगों ने सामने से ऐसे व्यक्ति को भगवान कहा है कि आप भगवत स्वरूप है। भगवान का मतलब ये नहीं कि उन्होंने सृष्टि की रचना की है। भगवान का मतलब इतना ही है कि वो भगवत स्वरूप हो गए, दिव्यता का अवतरण उनके अंदर हुआ है और बहुत प्रागट्य हुआ है, इसलिए हम उनको भगवान कहते हैं। कई बार ये व्यक्ति पूजा नहीं है। जैसे भगवान बुद्ध ने तो कई बार आत्मा परमात्मा का इनकार कर दिया किसी दृष्टि से, लेकिन फिर भी हमने उनको भगवान बुद्ध कहा। हमने सिर्फ गौतम सिद्धार्थ नहीं कहा। रमण महर्षि के शिष्य जो थे उनको भगवान ही कहते थे। ये कोई व्यक्ति पूजा नहीं थी, क्योंकि क्या होता है कि जब भगवान अवतरित होता है तो वो भी मनुष्य स्वरूप में ही आता है। तो व्यक्ति पूजा से तो सावधान रहना चाहिए, लेकिन जब अवतरण होता है तो मनुष्य स्वरूप में ही आता है। तो हमें भी ये दृष्टि रखनी है कि हालांकि व्यक्ति पूजा करनी नहीं चाहिए, फिर भी अगर किसी में हमें भगवत स्वरूप महसूस होता है, किसी के शरीर से, किसी के चरणों से, किसी की दृष्टि से हमें भगवत्ता उभरती हुई दिखाई पड़ती है, तो फिर उसको भगवान कहने में कोई हर्जा नहीं है। सो दैट इज द पॉइंट। क्योंकि कृष्ण भी कहते हैं कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम् परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य स्वरूप में अवतरित होता हूँ तो जो मोह में फंसे हुए, जो माया में डूबे हुए, वो मेरी अवगणना करते हैं और मेरी मखौल उड़ाते हैं। लेकिन जब आपको पता चलता है कि इस व्यक्ति में कुछ है, simple words which were not making any impact on you are making impact when they come from his mouth. जैसे संतोषी नरसदास हो गए, हम जानते ही हैं बच्चे थे तब से जानते, लेकिन वही शब्द कोई सी व्यक्ति के मुख से निकले और हमें बहुत चोट करते हैं अंतर में, तभी जानना कि ये जो शब्द निकल रहे हैं वो बुद्धि से नहीं निकल रहे, वो किसी और प्लेटफॉर्म से, कोई अस्तित्व के किसी और तल से वो आ रहे हैं और हमारे तल को छू रहे हैं। और वो तो केवल माध्यम है, वो भी बोलता नहीं है।
because communication is not happening at that state. He is only a medium of transmission from the divine to us. So this is a very esoteric phenomena. तो भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, और क्योंकि वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है तो उसे सब कुछ ब्रह्म नजर आता है। नजर आता है या ना, ऐसा नहीं कि वो अपनी आंखों से देखता है, उसको ऐसी अंतर्गत अनुभूति होने लगती है। फिर उसके लिए न कोई दुश्मन है न कोई मित्र है, सभी कुछ समान है। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। भूत मात्र में मैं समान भाव से स्थापित हूँ। समोहम सर्वभूतेषु, ये भजन्ति तो मां भक्त्या, हाउएवर those who are attached to me in a loving relationship, जो मेरे भक्ति भाव से मेरे साथ जुड़े हैं, ये भजन्ति जो मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्य, मैं उनमें हूँ और वो मेरे में है। तो हमको लगेगा ये तो डिस्क्रिमिनेशन है कि भक्त के लिए क्यों भगवान है दूसरे लोगों के लिए क्यों नहीं है। लेकिन उनमें भगवान की भी बड़ी अनोखी दृष्टि है। भगवान का कहना है कि तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है, आपको संसार में घूमना है तो घूमो, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू। तो जो लोग मेरे साथ भक्ति भाव से जुड़े हैं, मैं भी उनके साथ जुड़ जाता हूँ। लेकिन जो नहीं जुड़ना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं ओके, आई गिव यू फ्रीडम नॉट टू बी अटैच्ड टू मी। आई डोंट वांट टू बॉदर यू कि कम ऑन लुक एट मी, कम ऑन लुक एट मी, इट इज़ गुड फॉर यू। नो नो, कि आपको संसार में घूमना है, आपको भक्ति नहीं करनी है, ठीक है, आपकी चॉइस है। यू हैव टोटल फ्रीडम। स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि तुमको अच्छे काम करने की भी स्वतंत्रता है और बुरे काम करने की भी स्वतंत्रता है। जो करना है वो करो। ही हैज गिवन अस टोटल फ्रीडम। तो भगवान कहते हैं कि हाउ यूर दोज हु आर अटैच्ड टू मी विद इन ए लविंग रिलेशनशिप, आई एम आल्सो अटैच्ड टू हिम इन ए लविंग रिलेशनशिप। ये भजन्ति तो मां भक्त्या मयि ते तेषु च, मैं उनमें हूँ और वो मुझ पे है। तो यही भावना को भगवान कहते हैं। जब कहते हैं कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणारुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ऐसा योगी के लिए चारों ओर ब्रह्म उसको नजर आते हैं, उसको अनुभूति होती है। जैसे उपनिषद का ऋषि कहता है ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत, जो भी संसार में चारों ओर है वो ईश्वर से भरा हुआ है। चारों ओर ईश्वर ही ईश्वर है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, सत का कोई अभाव नहीं है और असत तो है ही नहीं। ऐसे योगी के लिए सभी कुछ ब्रह्म स्वरूप, सब कुछ। तो इसी दृष्टि से हमारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है कि चारों ओर ब्रह्म है। कबीर जी कहता है जो करूँ सो पूजा, मैं उठता हूँ वो भी पूजा है, मैं बैठता हूँ तो भी पूजा, मैं अगर चदरिया बुनता हूँ तो वो भी ब्रह्म ही बुनता है, और चदरिया बेचता हूँ वो भी ब्रह्म ही बेचता है। इतने प्यार से, इतने इतने शरणागति से कबीर चदरिया भी बुन, लोगों ने उनको कहा भी अभी आप क्यों ये करते हो, ये व्यापार धंधा क्यों करते हो। तो कबीर का हैड ए वेरी गुड पॉइंट कि मुझे किसी का बर्डन नहीं बनना है। कंपेयर दिस विद द मॉडर्न डे साधुस हु आर लिविंग ऑन आवर डोनेशंस। कबीर के ठीक है, मैं चदरिया बुनता रहूँगा, मुझे कोई और चदरिया बुनते वक्त भी मैं समर्पित हूँ, ये भी मेरी एक पूजा है। तो जब चदरिया बुन के बेचने जाते थे तो किसी को कहते कि देख राम तेरे लिए मैंने ये चदरिया बुनी, तो जिसको बेची जाती है उसको भी राम कहते हैं क्योंकि उसमें भी उसको राम का अनुभव होता है कि देख राम तेरे लिए मैंने कितने प्यार से चदरिया भेजी है। ये चदरिया भी राम स्वरूप है, तू भी राम स्वरूप। कोई मुसलमान जाता हुआ देख रहीम तेरे लिए रहीम ने चदरिया बुनी है, तू ये ले ले। तो उनका सब कुछ एवरीथिंग ही डज इज गॉड ओरिएंटेड। उसी बात को कृष्ण कहते हैं यत् करोसि यद् अस्नासि यत् जीवोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् करोष्व मदर। जो भी करता है, जो भी खाता है, जो भी पीता है, जो भी यज्ञ में होमता है, वो सभी मुझको अर्पण करके करेगा तो तेरा जीवन भी कृष्णमय बन जाएगा, परमात्मा में बन जाएगा।
कृष्ण ने बड़े सरल रास्ते बताए हैं, और संत कबीर या नरसिंह या मीरा ने उससे भी सरलता से बात को पेश की है। तो ये बड़ी गहन बात है कृष्ण ने बताई है। और हमारा गुजराती लेखक भी कहेगा, आस पास चौपास में बधे नवास, अणु अणु में व्यापी रही है मधुरी मुरली तारी। तुम्हारी मधुरी मुरली अणु अणु में बच रही है। सुनने के लिए कान चाहिए। देखो, दृष्टि की बात है, पूरी दृष्टि बदल जाती है। जो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है उसकी दृष्टि ही बदल जाती है। मैंने हनुमान जी का एग्जाम्पल दिया था आपको लास्ट टाइम। ऐसे ही जैसे हमारी दृष्टि होती है ऐसा संसार हो जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन 90 साल का हो गया था, तो उन्होंने एक दिन अपने उसका जो ज्येष्ठ पुत्र था वो भी करीबन 17 साल का था। उसके भी बेटे थे, वो भी करीबन 50 साल के थे। उसके बेटे के बेटे भी थे, और बेटे के बेटे के बेटे भी हो चुके थे। तो नसरुद्दीन एक बार परिवार को बुला के कहा कि मैं, उसकी पत्नी तो चल बसी थी, उसने कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तो लोग, जैसे मुल्ला नसरुद्दीन की आदत थी टू कट प्रैक्टिकल जोक्स, तो परिवार वालों ने सोचा ये भी एक मजाक कर रहा है, तो उन्होंने कोई बात पे लक्ष्य नहीं लिया। तो फिर उसने फिर से बात दोहराई कि मैं शादी करना चाहता हूँ। फिर से लोग हंसने लगे कि आप बात मत करो, आपकी उम्र देखो, ये कोई शादी की उम्र है। फिर एक बार आके उसने कहा कि मैंने लड़की भी पसंद कर दी है और लड़की की उम्र है 17 साल, वो बाजू वाला रंगरेज की बेटी, वो भी राजी है। तो देन द फैमिली टुक द मैटर वेरी सीरियसली कि व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। तो परिवार वालों ने कहा, ज्येष्ठ सबने कहा कि तुम बड़े भैया हो, तुम ही बात करो, तुम भी 17 साल के हो, जीवन के अनुभवी हो, आपके भी बाल सफ़ेद हो, अपने दादा को समझाओ। तो वो जाके बोला कि क्या बात करते हो, 17 साल की उम्र वाली लड़की से शादी करते हो, आपको शर्म नहीं आती? तो मुल्ला नसरुद्दीन वॉज थिंकिंग फ्रॉम हिज ओन एंगल। तो उसने कहा कि जब मैंने तेरी माँ के साथ शादी की, वो भी 17 साल की ही थी, तो 17 साल में ही तो शादी की जाती है, उसमें क्या बुरी बात है। फिर उन्होंने जैसे अभी कैसे समझाया, तो उन्होंने डॉक्टर्स का ओपिनियन लिया कि इस उम्र में शादी ठीक है। तो डॉक्टर ने कहा कि इस उम्र में शादी, इट कैन बी a risk to your own body, you can die early, you cannot marry at this age, आपकी ज़िंदगी का खतरा हो सकता है। तो बड़े ज्येष्ठ पुत्र ने बताया कि आपकी जान का खतरा हो सकता है। तो उसने कहा उसमें क्या बड़ी बात है, एक लड़की मर जाएगी तो दूसरी लड़की के साथ शादी करेंगे, लड़कियों की क्या कमी है? सी यू ओनली व्यू फ्रॉम योर ओन एंगल। आप दूसरे की बात सोच ही नहीं सकते। तो जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि हमारी हो जाती है। तो ये ब्रह्म दृष्टा, जिसने ब्रह्म का अनुभव हुआ है, वो उसकी दृष्टि ही अलग हो जाती है। उसके लिए ना कोई दुश्मन है, ना कोई मित्र है। आप उसका अपमान करोगे तो भी आपको वो प्यार ही करता है, ऐसा हो ही जाता है। ऐसा नहीं कि वो प्यार दिखलाने के लिए ही करता है। Even if you hate him, he doesn't hate you because he cannot hate. Even if he wants to hate, he cannot hate. तो ये परिस्थिति अलग हो जाती है। तो इस तरह भगवान ने अनेक प्रकार के यज्ञ बताए। भगवान ने संयम यज्ञ की बात की थी, फिर योगाग्नि की मैंने आपको बात की थी कि संयम रूपी अग्नि अपनी इंद्रियों को संयम में योगी डालता है। भगवान कहते हैं वो भी एक तरह का यज्ञ है, और ऐसा यज्ञ करके भी इंसान मुझको पा सकता है। यज्ञ का अर्थ ये नहीं कि अग्नि को जलाओ, अंदर घी डालो, गेहूँ डालो, मंत्रोच्चार करो और यज्ञ के बाद प्रसाद लेके सब विदा हो जाओ। ये भी बुरा नहीं है, उसमें भी अच्छी बात है। लेकिन यज्ञ का मतलब सिर्फ अग्नि को जलाना और वो यज्ञ करना ऐसा ही नहीं। कर्मयोग भी एक बड़ा यज्ञ है। संयम रूपी अग्नि करना वो भी एक यज्ञ है। और योगाग्नि को प्रकट करना अपने अंदर योग शक्ति से, पतंजलि योग सूत्र में उसको समझाया है, वो भी एक तरह की अग्नि है, वो भी एक तरह का यज्ञ ही है। तो भगवान एक के बाद एक यज्ञ की बात अभी कर रहे हैं। उसमें से अभी एक यज्ञ भगवान बतला रहे हैं कि ईश्वर अर्पण भाव से सेवा यज्ञ। दी प्राइमा फेसी कंडीशन इज ईश्वर अर्पित भाव से सेवा करनी। लेकिन क्या होता है कि
हमारा कर्तापन इतना सघन है कि ईश्वर अर्पित भाव आता नहीं है। उसमें मेरा अहंकार बीच में आ जाता है कि मैंने किया है। ईश्वर अर्पित भावना से है ना, मैं करने वाला कोई हो ही नहीं। जो करता है वो ही करता है, मैं तो केवल माध्यम हूँ। आई एम ओनली ए कंड्यूट। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्ववित्। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। मैं तो कुछ करने वाला नहीं हूँ। प्रकृति ने मुझे जिस प्रकार के गुण धर्म दिए हैं उसी प्रकार से मेरे हाथ से कर्म होते हैं। इसमें करने वाला मैं नहीं हूँ, ऐसी भावना से। और जो भी किया जाता है वो ईश्वर अर्पित भाव से करने के बाद भूल ही जाता है। तो जब योगी, ऐसा योगी सेवा में तत्पर होता है, लोगों की या प्राणियों की, भूत मात्र की सेवा, ऐसा नहीं कि मनुष्य की सेवा, भूत मात्र की सेवा, तो ऐसा योगी जब ईश्वर अर्पित भाव से सेवा करता है तो भगवान कहते हैं ये सेवा भी एक तरह का यज्ञ नहीं है। ही बिकम्स ए कंड्यूट। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, प्रभु करवा रहे हैं। इस जो प्रभु जो भी करवाता है वो सेवा मैं करता हूँ। तो अकेली सेवा या यज्ञ वो नहीं बन सकती। केवल ईश्वर अर्पित भाव से जो सेवा की जाती है, करने के बाद इंसान भूल ही जाता है कि मैंने कुछ किया है। इतना इज सच एन हम्बल पर्सन कि करने के बाद भी वो भूल जाता है कि मैंने ये सेवा की है, तुरंत भूल जाता है, उसको याद ही नहीं रहता है, क्योंकि ही इज नॉट अटैचिंग हिमसेल्फ, अपने कर्तापन को खड़ा नहीं करता है। इतना अहंकार शून्य हो जाता है कि उसकी सेवा अहंकार अर्पित नहीं है लेकिन ईश्वर अर्पित है। बिल्कुल अपने आप को विगलित कर देता है, वो शून्यता में वो सेवा करता रहता है। उस सेवा को भगवान कहते हैं कि वो है सेवा, जो है वो एक तरह का यज्ञ है। बात बहुत सरल लगती है, कम से कम जो योग अग्नि की बात मैंने की थी आपको, उससे सरल लगती है। क्योंकि योगाग्नि डिफिकल्ट मालूम पड़ती है। पतंजलि योग सूत्र की बात है, उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, 8 प्रक्रिया से निकलो तब जाके समाधि बनती है। तो वो ज़्यादा मुश्किल मालूम पड़ती है, सेवा सरल मालूम पड़ती है। लेकिन इस जगत में, आध्यात्मिक जगत में जो सरल मालूम पड़ता है वो सरल होता नहीं है। इफ़ यू कॉम्प्लाई विद ऑल द स्टेप्स टेक्निकली विद योगाग्नि प्रकट हो जाएगी। इट कैन बी डन, इवन मैकेनिकली इट कैन बी डन। कई सिद्ध पुरुष है वो मैकेनिकली बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो पहुंच गए ऐसा जरूरी नहीं है। कई लोगों के पास मिरेकुलस पावर्स होते हैं, सिद्धियाँ होती है। आप यहाँ बैठे हैं, आप क्या सोच रहे हैं वो जान सकते हैं। उसमें कोई, इफ़ यू कॉम्प्लाई विद सर्टेन टेक्निकल प्रोसेस, दे विल कम टू नो व्हाट यू आर थिंकिंग। वो जानना इतना इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट थिंग। योग की एक धारणा है, एक प्रक्रिया है, उससे हम जान सकते हैं। तो लेकिन सेवा धर्म इतनी सरल बात नहीं है। ईश्वर अर्पित भावना से सेवा करना वो बहुत वैसे कठिन बात। तिनका भर भी, रेशा मात्र भी अगर ख्याल रह जाए कि मैंने किया है तो ईश्वर अर्पित भावना से सेवा हो नहीं सकती। अहंकार बीच में खड़ा हो जाता है। मेरा कर्तापन इतना सघन होता है कि मैं अगर कहता हूँ कि नहीं मैं करने वाला नहीं हूँ, फिर भी अंतर एट द 7th लेवल ऑफ द स्किन, एट ए सबक्यूटेनियस लेवल, मुझे ऐसा लगता है मैंने किया है। मैंने किया है, क्योंकि मेरा अहंकार जो है कर्तापन पे आप पे सवारी कर लेता है कि करने वाला मैं हूँ। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि किसी का छाता गिर जाए या किसी का सेल फोन गिर जाए तो आप उठा के उसको दे देते हैं वापस, बिकॉज वी आर ऑल गुड पीपल। तो जब उठा के देते हैं तो हमको लेस मात्र, रेशा मात्र भी हमको ख्याल नहीं कि उसको थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि हमने थैंक यू कहलवाने के लिए उसको वापस नहीं दिया था। तत्काल इट इज़ आवर रिफ्लेक्टिव एक्शन। किसी का सेलफोन गिर गया, उठा के उसको वापस कर दिया, वी हैड नो एक्सपेक्टेशन। लेकिन जब वो इंसान लेके चला ही जाता है, आपकी ओर देखता भी नहीं तो फिर आपको लगेगा कैसा इंसान, कम से कम धन्यवाद तो कहना चाहिए। इसका मतलब है कि जब हम सेलफोन वापस करते हैं
उसमें भी मैंने किया है, मैंने अच्छा काम किया है, ये भावना बनी रहती है। ये भावना थोड़ी सी तो बनी रहती है। कोई नया इमिग्रेंट इधर आता है तो हम उसको अपने घर ले आते हैं या कुछ उसको सहायता करते हैं। उसको गाड़ी चाहिए तो हम कहते हैं ये पुरानी गाड़ी मैं बेचने वाला हूँ, $1-2 हज़ार से ज़्यादा तुम लेके जाओ, तुम लेके जाओ। जब आप देते हो आपको जरा भी ख्याल नहीं है कि ठीक है देते, इसमें क्या है, सहायता तो करनी चाहिए। आपको रेशा मात्र भी लगता नहीं कि मैंने अच्छा काम किया है। लेकिन वही इमिग्रेंट 6-7 साल बाद आपकी ओर देखे भी नहीं, आपको आपकी उपेक्षा करता रहे और इधर कमेटी मीटिंग में आपके खिलाफ बोलने लगे तब आपको लगेगा तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए इतना किया तो तुम मेरे खिलाफ बोलता है। आप बोलेंगे नहीं लेकिन आपके दिल में ये बात खड़ी होगी। इसका मतलब है कि जब आपने सहायता की थी, जब हम सहायता करते हैं तो ऊपर से हमें लगता है कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, हम तो प्रेम से करते हैं सेवा, लेकिन फिर भी दिल में किसी कोने में इन द सबकॉन्शियस माइंड हमारा अहंकार छुपा रहता है। तो वो जो सेवा होती है वो ईश्वर अर्पित भावना से नहीं। संत जब सेवा करता है तो भूल ही जाता है, उसको मालूम ही नहीं। शिष्य कभी भी याद दिलाते, अरे मुनि जी आपने उसको सहायता की थी, अभी वे हमारे आश्रम के खिलाफ थे, तो वो यार अच्छा हमने सहायता, हमको मालूम ही नहीं। अरे क्या मालूम नहीं, अभी तो सहायता की थी। ये होता है जब माँ बेटे को बड़ा करती है, माता पिता दोनों मिलकर बड़ा करते हैं बेटे को। कई बार बेटा या बेटी बीमार पड़ जाता है, छोटा है, 1 साल से भी कम उम्र है, रात को वॉमिटिंग करता है हमारे कपड़े पे ही वॉमिटिंग करता है, बार बार 3-4 बार हम कपड़े बदलते, हम फिर भी बच्चे की प्यार से सेवा करते। हमको रेशा मात्र भी ऐसा नहीं कि हमने बच्चा बड़ा होकर हमारी सेवा करेगा, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं होती, ऐसा हमें लगता है। लेकिन वही बेटा जब बड़ा हो जाता है और कुछ ऐसा करता है, या अगर बेटा है और अपनी बहू के साथ ही रहता है, माँ के सामने दिखता भी नहीं है, तब माँ के दिल से निकल जाता है कि क्या तुझको इसीलिए बड़ा किया इसलिए हमने गिट्टियाँ फोड़ी थी, इसलिए हमको 9 महीने तक तुमको पेट में लेके घूमी थी, तभी मुख से निकल। इसका मतलब है मैंने किया है वो फिर भी दबा पड़ा था अचेतन मन में, जिसका हमको भी पता नहीं चलता। इवन वी आर नॉट एबल टू रिकग्नाइज इट, लेकिन वो पड़ा था। तो भगवान कहते हैं कि रेशा मात्र भी अहंकार न बचे, तभी आपकी सेवा ईश्वर अर्पण भाव से हो सकती है, तब तक आपका कर्तापन मौजूद है। तो ये बड़ी बड़ी गहन बात है, इसलिए कई बार या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम बहुत कुछ फंक्शंस करते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, प्रेम से सेवा करते हैं, लेकिन एट द फाइनल इवेंट अगर वॉलंटियर का नाम लेना आप भूल गए, अगर वो MC है या प्रेसिडेंट, कि आई एम थैंकफुल टू सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो, द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग, आई कैन नॉट टेल एवरीबडीज नेम, किसी का नाम भूल गए। लेकिन जब हम सेवा करते तो हमको कोई उम्मीद नहीं थी कि हमारा नाम लिया जाएगा, लेकिन जब सबका नाम लिया गया, मेरा नाम ही बच गया, तो फिर मैं उसको सह किया, आप कम से कम नाम तो देने में क्या इसका मतलब है कि मैं समझता था कि मैं मेरी सेवा जो थी अहंकार से मुक्त थी, ईश्वर अर्पित भाव से, मंदिर के लिए हमने प्रेम से भक्ति से काम किया था। लेकिन कृष्ण की इस परिभाषा में मेरी सेवा यज्ञ फिट नहीं होती है। तो सेवा यज्ञ भगवान कहते हैं जिसका अहंकार गिर गया है। वो कैसे होता है? वो इसी तरह होता है, या तो जिस इंसान को चारों ओर ब्रह्म नजर आता है, जो ब्रह्म स्वरूप हो गया है, वो ऐसी सेवा करता है, या तो जिसका अहंकार पूरा गिर गया है वही ऐसा सेवा करता है। लेकिन अहंकार गिर जाएगा पूरी तरह अगर कोई शून्य हो जाए तो वो ब्रह्म स्वरूप हो ही जाएगा। या तो निष्काम कर्म करते 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 ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्मग्नो ब्रह्मणार्पणम ऐसी अवस्था में आ जाता है, या तो इतना निरहंकारी है वो खुद को ही भूल जाता है। दोनों अवस्था में वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। यही अवस्था में जब ऐसी अवस्था घटित होती है तभी कृष्ण की जो निष्काम सेवा यज्ञ की भावना है तभी प्रकट होती है। नहीं तब कहीं ना कहीं हमारे मुख से अगर किसी के सामने नहीं निकलती, हम अकेले होते हैं तब निकल जाता है। हम
कंप्लेन करते हैं भगवान को, मैं आपकी इतनी सेवा करता हूँ, मुझको ही क्यों। अभी 1 महीने पहले एक फ़ोन आया था, तो उस लड़की ने कहा मेरी माँ ने ठाकुर जी की इतनी सेवा की है, लेकिन मेरी माँ 6 महीने से हॉस्पिटल में इतनी यातना झेल रही है, अब मेरी भगवान से श्रद्धा उठ गई है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरी माँ ने सारी जिंदगी ठाकुर जी ने बहुत सेवा करी, जैसी सही बहुत ठाकुर जी की सेवा की, लेकिन अभी उसको भी इतनी यातना, सो मच फिजिकल पेन, तो मेरी श्रद्धा नहीं है अभी से। ऐसे उसके साथ श्रद्धा का क्या लेना देना है। और जो भी शरीर को भुगतना है वो तो भुगतना ही है। तो मैंने उसको समझाया कि देखो तुम्हारी माँ है, मैं उसका आदर करता हूँ, मैंने भी देखा है बहुत सेवा करती थी, लेकिन वो जो सेवा थी वो क्रियाकांड था, ठाकुर जी को उठाना, जगाना, स्नान कराना, भक्ति भाव से करती थी, कोई उसमें शंका नहीं। लेकिन मैंने कहा कि तुम्हारे और मेरे से भी ज़्यादा जो पहुँच गए योगी, उनको भी शारीरिक यातना झेलनी पड़ी थी। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया था गले का। गले का कैंसर यानी आप खा भी नहीं सकते हो, पी भी नहीं सकते हो, इतनी यातना थी। ऐसा होता है, कई लोगों को कैंसर हो गया था। रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि को भी कैंसर हो गया। अभी आप सोचेंगे उनको क्यों कैंसर होता है। कई बार होता है, ऐसा ही होता है, क्योंकि क्या होता है कि वो शरीर में रहते नहीं। तो शरीर छूट जाता है, शरीर जिंदा है लेकिन वो शरीर में नहीं है, तो अंदर बैठ के जो उसका जो इम्यून सिस्टम है उतनी पावरफुल नहीं रहती। बुद्ध वॉज सो मच इग्नोरेंट ऑफ हिज बॉडी। तो राजा प्रसन्न सेन ने देखा कि ये तो कई बार खाते नहीं है, पीते नहीं है, सोते नहीं है, he doesn't take care of his body. So he told his private doctor, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर, उसको now from now you are a doctor of Buddha and not me. I'll hire a new one. आप बुद्ध के डॉक्टर, क्योंकि he doesn't take care of his body and we need him. And we need him. ऐसा ही होता। और दूसरी बात यह है कि जब आप योगिक अवस्था में पहुंच जाते हो, और जब ये जन्म आपका आखिरी जन्म है, तो तभी क्या होता है कि पिछले जन्मों में जो भी कर्म आपने किए हैं उसका फल पूरा इकट्ठा इसी जन्म में आपको भुगतना पड़ता है, इन एन एक्सेलरेटेड फॉर्म। यू गेट मी। हम मरते हैं तो होता ही यातना, लेकिन इतनी यातना नहीं होती जितनी शायद रामकृष्ण परमहंस को होती होगी। कैंसर से, या रमन महर्षि को हुई, या महावीर को भी बीमारी हो गई थी पेचिस की, बुद्ध को भी बीमारी हो गई थी, क्योंकि दिस इज अ फाइनल लाइफ टाइम, यू टू पे बैक द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन। एक ही जन्म में लिपटा न लेना पड़ता है। चक्रवर्ती with compound interest, and that too you get enlightened towards the final part of your life, around maybe after 50 or 60, sometimes it happens early. तो अभी जीने के बहुत कम वक्त है, तो it comes in an next. लेकिन क्या होता है कि योगी अपने शरीर में होता ही नहीं, दर्द शरीर में होता है, लेकिन उसकी आत्मा कहीं हजारों मील दूर होती है। वो देखता है हाँ हो रहा है, दुख हो रहा है, ये सब होता रहेगा, कि ये मेरे पैर में दर्द है, लेकिन मेरा पैर अलग है और मैं अलग हूँ, और ये संभव है, हमारे लिए भी संभव है, हम भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत फिजिकल पेन में हो तो ऐसा सोचने लगो, आत्मा स्वरूप का चिंतन करो, या श्रीमद् भागवत को पढ़ना चालू करो उसी वक्त, क्योंकि द पेन इज बाय अटेंशन। जितना ध्यान देते हो इतना पेन बढ़ता है। टू गिव यू एन एग्जांपल, इफ यू आर ए सॉकर प्लेयर, जोर से सॉकर प्लेयर, यू आर प्लेइंग सॉकर एंड इट्स अ फाइनल मैच, देयर इज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, एंड इन दैट यू हैव बीन इंजर्ड ऑन योर फुट, बट आपको पता नहीं चलेगा बिकॉज योर अटेंशन इज इन द गेम। आपका ध्यान गेम में, वो जो बॉल घूम रहा है उसके पीछे स्कोर वो आपको पता भी नहीं चलता है, एंड द ड्रॉप्स ऑफ ब्लड आर गोइंग अराउंड द ग्राउंड, आप फिर भी आपको पता नहीं चलता। क्यों? आपका ध्यान नहीं है, वेदना में आपका ध्यान नहीं।
लेकिन जब मैच खत्म होती है कोई कहता है अरे तेरा पैर में तो खून निकल रहा है, दैट टाइम ऑल ऑफ अ सडन श्रीक ऑफ पेन, असह्य वेदना आपको मालूम पड़ रही है, मेरा नाखून भी निकल गया। क्यों? क्योंकि पेन इज बाय अटेंशन। इफ यू पे अटेंशन देयर इज पेन, इफ यू डोंट पे अटेंशन देयर इज नो पेन। अगर घर में आप कुर्सी से टकरा जाते हो, अगर आप बहुत, लेकिन आप अगर ध्यान नहीं देते हो, इफ यू गेट एंगेज्ड इन अदर वर्क्स, तो आपको इतना दर्द नहीं होगा। इसलिए हमारे संस्कृत में शब्द क्या है? वेदना। वेदना यानी पेन, लेकिन वेदना के साथ क्या शब्द जुड़ा है? वेद। वेद यानी जानना। जानते हैं तो दर्द है, नहीं जानते तो दर्द नहीं है। वेदना में इफ यू नो देन देयर इज वेदना, इफ यू डोंट नो देयर इज नो वेदना। तो योगी तो दुख से मुक्त हो ही जाता है, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं देता है। more you pay an attention to a painful either bodily or mentally, कोई आपको हर रोज परेशान करता है, keeps on pinching you, psychologically keeps on harassing you, if you pay attention there is more problem. If you don't pay attention, if you keep laughing on him or her, तो वो बिखर जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसा इंसान जो है प्रभु शरण में, ये जो फाइनल अवस्था में पेन आता है, आएगा ही। योगी को पेन भुगतना पड़ता है, मीरा को जहर पीना पड़ता है, सोक्रेटिस को जहर दिया जाता है, मंसूर को लोग पत्थर से मार देते। ओशो वाज पॉइजन टू डेथ इन अमेरिका। ये तो होता ही है, ये होगा ही, क्योंकि these people speak truth, and when they speak truth it goes against establishment, तो फिर पूरा एस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ हो जाता है। मेरे यहाँ कई बार जो ईसाई मिशनरीज आते हैं, तो मैं उनको सवाल करता हूँ कि अगर ईसा फिर से जन्म लेंगे तो क्या होगा? बोले अच्छा होगा। बोला अच्छा तो होगा, लेकिन ये पूरी जो ईसाई मशीनरी है, स्टार्टिंग फ्रॉम पोप डाउन टू द प्रीस्ट, वो सभी मिलकर उसको फिर से क्रूसीफाई कर देंगे बेचारे को। क्यों? क्योंकि वो सत्य बोलेंगे, वो सत्य आपके एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाएगा। क्योंकि वो सच बोलेंगे ना, वो उनको फिक्र नहीं होती। तो सच बोलने वाले का फिर यही है, लोग अंजाम करते हैं, ऐसा अंजाम हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि ईश्वर अर्पण भावना से अगर आप करते हो सेवा, तो वही सच्चा सेवा यज्ञ हो जाता है, नहीं तो नहीं होता है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। देखो अभी अभी जो फोन की घंटी बजी, ये एक औरत है, उसका फोन आया, हमने सेवा की थी उसकी, लेकिन बिल्कुल निरहंकारिता से। लेकिन जब उसका फोन आया, मैंने देखा कॉलर आईडी में, तो मुझे तुरंत याद आया कि हाँ, हमने उसको सहायता की थी। राइट नाउ, very moment when the phone rang up and I saw the caller ID, तो हमको याद आ गया कि अफ्रीका में वो औरत आई थी, तब हमने उनको अपने घर में लेके आए थे। 3 महीने उसको रखा था, क्योंकि वो होटल में रहती थी। तो वो एक दिन मिलने आई थी, तो उसके पास सिर्फ $100-200 बचे थे, वो डिवोर्सी थी। तो मैंने अपनी बीवी से बात की, उसको घर में रखना चाहिए, क्योंकि वो अकेली औरत थी। तो हमने उसको घर में बुला दिया, 3 महीना उसको रखा। फिर जब उसकी जॉब हो गई, फिर अपने आप चली गई। लेकिन मैं सोचता था कि हमने तो ऐसा ही ईश्वर अर्पित भावना से सेवा की, हमने कुछ बड़ी बात की नहीं। और मेरा मकान ही नहीं था नाइजीरिया में, वो तो कंपनी पेड़ था। घर में 4 बेडरूम थे, इट वॉज जस्ट मी एंड माई वाइफ, वी डिड नॉट नीड द एक्स्ट्रा 3 बेडरूम, तो वो एक बेडरूम में पड़ी रहती थी। और खाना पीना तो इट वॉज गॉड चीज़ थी हमारे लिए वहाँ। I had an expatriate contract, so there were a lot of luxury, lot of rolling life, लेकिन जब फोन आया तो मैंने सोचा we had helped her। अब तक मैं ऐसा नहीं सोचता था, लेकिन जब फोन आया, मैंने कॉलर आईडी देखा, immediately my mind said, yeah, we had helped. Now she called after a long time. I said, oh, who she? Oh, the one whom we had helped. इसका मतलब है कि वो सेवा यज्ञ की बात नहीं थी, वो ठीक है बात की थी,
as nice people we help somebody. As a good Indian you help other Indian. That's only. लेकिन फिर भी अभी भी दिमाग में वो बात पड़ी है कि हमने उसकी सेवा की थी. भगवान कहती है अगर दिमाग में ये छुपा पड़ा है तो आपका ये सेवा धर्म नहीं है, ये आपका सेवा यज्ञ नहीं है. तो सेवा यज्ञ बड़ी बड़ी भाव की बात है, बुद्धि की बात नहीं, हृदय की बात है. क्योंकि जहाँ जहाँ बुद्धि है वहाँ वहाँ अहंकार मौजूद होता है. जहाँ भी बुद्धि है वहाँ अहंकार की मौजूदगी आई जाती है. अहंकार का दूसरा नाम है बुद्धि. इसलिए हम पाते हैं इस जगत में जितने ज़्यादा बुद्धिमान है वो ज़्यादा अहंकारी हो जाते हैं. मोर एजुकेटेड पीपल आर मोर एरोगेंट दे बिकम. सीधे गांव के सरल लोग इतने अहंकारी नहीं होते, लेकिन कई बार हमारा एजुकेशन makes us more arrogant and that becomes a barrier in experiencing the divine. परमात्मा को इसलिए हम पाते नहीं. गांव का सीधा साधा सरल इंसान परमात्मा को आसानी से पा सकता है, लेकिन हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग we become very complicated, very complex, you know, those who don't even understand themselves let alone understanding other people. इन लोगों के लिए भगवान को पाना जैसे नामुमकिन है. इसलिए भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा. जिसका हृदय बिल्कुल निर्मल हो गया है, मन बिल्कुल निर्मल हो गया है, वो मुझे पा सकते हैं. मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा. हमारे एजुकेटेड माइंड में बहुत प्लॉट्स है, बहुत स्कीम्स है, बहुत आइडियाज़ है, मैनी सीरीज ऑफ स्कीम्स एंड प्लानिंग वी आर डूइंग. भगवान कहते हैं इसीलिए आप मुझको नहीं पा सकते हो. जब तक आपका मन सरल नहीं हो जाता है तब तक मैं आपके हृदय में प्रवेश करना चाहूँ तो भी नहीं कर सकता. कबीर जी कहते हैं मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर. मेरा मन इतना निर्मल हो गया है जैसे गंगा नीर. उस जमाने की गंगा की बात करते हैं. जैसे गंगा नदी इतनी निर्मल है उसी तरह मेरा मन भी निर्मल. पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर. मेरे पीछे भगवान फिर रहे और कहते हैं कबीर मेरी ओर देख. भगवान कहते हैं. कहने का तात्पर्य है कि भक्त के पीछे भगवान घूमते हैं, क्योंकि भगवान जो है भक्ताधीन है. हमारी प्रक्रिया उल्टी है, हमें भगवान के पीछे जाना पड़ता है क्योंकि हमारा मन इतना निर्मल हुआ नहीं. जब निर्मल हो जाता है मन, जब सेवा धर्म अपने आप हो जाता है, हमको पता भी नहीं चलता है, तब भगवान का प्रागट्य, दिव्यता का प्रागट्य हमारे अंदर अपने आप हो जाता है. दिव्यता वैसे है ही, ऐसे नहीं कि बाहर से लानी पड़ती है. अवतरण का मतलब ये नहीं कि ऊपर से अवतरित हो. अवतरण का इतना मतलब है कि हमारे अंदर जो दिव्यता माया मोह अहंकार से दब गई है, और माया और मोह का जो आवरण अगर चला जाए तो जो दिव्यता ये आवरण में, ये पर्दे में छिप गई हो, अपने आप प्रकट हो जाएगी. उसी का नाम है अवतरण, उसी का नाम है अवतार. तो ये बात भगवान कहते हैं कि अगर बुद्धि आप बीच में लाते हो तो होता नहीं है, क्योंकि बुद्धि से बात कॉम्प्लिकेटेड. ये हृदय की बात है, और जब हृदय की बात होती है तो भाषा भी बदल जाती है. देखो, जब आप कोई इंसान प्रेम में गिरता है तो उसकी भाषा मैं की जगह तू की हो जाती है. तू तेरे लिए गीत भी होते हैं ना, तेरे लिए. इवन मोस्ट एजुकेटेड व्यक्ति जब प्रेमांध हो जाता है तो उसकी भाषा अलग हो जाती है. जैसे हम बच्चों के साथ खेलते हैं तो हमारी भाषा कैसी हो जाती है, क्योंकि व्हेन यू आर प्लेइंग विथ योर ग्रैंड किड्स और विथ योर ओन किड्स, तो आप भी वैसे ही भाषा बोलते हैं जैसा छोटा बच्चा है बच्ची बोलती है. आप भी वो तुतलापन से बात करते हैं ना, उससे काली काली भाषा में आप भी बात करते हैं उससे. तो प्रेम की भाषा चाहिए, क्योंकि बुद्धि तो हमेशा कहेगी मैं. बुद्धि कहेगी कर्म किया मैंने तो फल तो मुझे ही मिलना चाहिए. तो सेवा धर्म बुद्धि कर नहीं पाएगी. बुद्धि कहेगी कर्म किया है मैंने तो फल क्यों भगवान का, फल भी तो मेरा होना चाहिए. लेकिन हृदय की समझ, हृदय की समझ ही ईश्वर अर्पित भावना को निर्मित करती है. बुद्धि की समझ नहीं कर सकती. You cannot approach God with intelligence. You can approach God only with heart.
क्योंकि तर्क जो है ना, तर्क इट कंपार्टमेंटलाइजेस, स्लाइसेस एंड डाइसेस। लेकिन भगवान को पाने के लिए योग में जाना पड़ता है, और योग क्या है? जोड़ना है। तर्क तोड़ता है, यू नो, विथ इंटेलिजेंस यू आर एनालाइजिंग, slicing, dicing and compartmentalizing. With heart you are joining things. Apparently contradictory thing you are joining together, उसको कहते हैं योग, जोड़ना। तो योग is synthesis, which is heart, and logic is analysis, which is slicing and dicing. तो बुद्धि से परमात्मा को पाना मुश्किल है, क्योंकि बुद्धि तो हमेशा आर्ग्यूमेंट करेगी। लेकिन तर्क से भी देखा जाए तो देखो कि मेरे दोनों छोर अज्ञात है, मैं अज्ञात से आया हूँ, मेरा होना ही अज्ञात का कर्म है, तो मेरे से जो कर्म होता है वो भी अज्ञात का ही होगा। मेरा होना तो अज्ञात का ही तो कर्म है, तो मेरे से जो कर्म होता है वो भी अज्ञात का ही होगा। अगर मैं पैदा ना होता तो मैं किसी से पूछ नहीं सकता था कि मैं पैदा क्यों नहीं हुआ, और अगर पैदा हो ही गया हूँ तो भी किसी को पूछ नहीं सकता हूँ कि मैं क्यों पैदा हो गया। तो इस जगत में जन्म और मृत्यु दोनों छोर अज्ञात से है। द ओरिजिन एंड कंक्लूजन वी डोंट नो। तो इसका मतलब है इसके बीच, बिटवीन दिस टू एक्सट्रीम, ओरिजिन एंड कंक्लूजन, बिगिनिंग और एंड, इसके बीच में जो भी कुछ होता है वो भी अज्ञात का ही होगा। लेकिन बुद्धि कहेगी नहीं, ये मेरा ही होना चाहिए, उसमें मेरा अधिकार है। लेकिन संत कहेगा कि अगर मेरा होना ही मेरे बस में नहीं है तो मेरे शरीर से जो कर्म किया हो तो वो मेरा है, ऐसा कहना तो बचकानी बात है, ये पागलपन है, ये अहंकार की बात है। जब सब कुछ ही उसके हाथ में है, और शरीर वैसे कुछ नहीं करता है। अगर मेरा शरीर मर गया तो कुछ नहीं कर सकता है, जो भी होता है वो आत्मा की ऊर्जा से होता है। ये बात मैंने आपको बार बार समझाई है। जो भी होता है वो आत्मा की ऊर्जा से होता है, और आत्मा तो परमात्मा की ऊर्जा है। ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, इस जगत में सभी आत्माएं मेरे ही अंश है। तो मैंने किया है ऐसा कहना बड़ा पागलपन है। तो जब तक इंसान ये समझता नहीं है तब तक सेवा धर्म जीवन में आ नहीं सकता। तब तक निष्काम कर्म, लोगों की सेवा करना, और भूल जाना, करने के बाद भूल ही जाना। देखो इतना गीता पे मैं बात करता हूँ, फिर भी जब फोन आया तो मैं भूला नहीं, लेकिन दिल में ऐसी बात उभर आई कि ये व्यक्ति है जिसको हमने कहीं 1980s में कुछ सहायता की थी। इतने लंबे साल हो गए फिर भी इंसान भूलता नहीं कि मैंने ये काम किया है। तो ये कर्तापन की भावना बड़ी सघन होती है, और उसके ऊपर जाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो उसके ऊपर उठ जाता है वो सेवा यज्ञ में प्रवेश कर जाता है, और जब सेवा यज्ञ में प्रवेश कर जाता है तो वो भी एक ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। वो भी मेरे पास आ जाता है। तो कृष्ण एक और रास्ता दिखलाते हैं कि सेवा भी एक यज्ञ है, और वो यज्ञ के माध्यम से भी आप मुझको ही पाओगे। Does it make sense to you? Makes sense. लेकिन जिसको हम सेवा करते हैं वो सेवा नहीं। कई लोग कहते हैं मैं तो आपके चरणों का दास हूँ, लेकिन आप संभाल के रहिए हो। आपके चरण पकड़ने के बाद में आपका हाथ पकड़ेंगे, फिर बाद में गला भी पकड़ेंगे। क्योंकि ये सब धोखेबाजी होती है। उसको भी मालूम नहीं होता है, क्योंकि उसका भी that he is also interested, she is also interested in something else. Even they cannot recognize it. It is so subtle that हमारे अचेतन मन में वो बातें पड़ी होती है जहाँ जन्मों जन्म की बातें छिपी पड़ी है, और जो अचेतन मन है वो चेतन मन से 10 गुना ज़्यादा होता है। This was what was said by Sigmund Freud. और वो अचेतन मन की बात बुद्ध ने भी की है, महावीर ने भी की है, और कृष्ण भी गीता में भी वही बात करते हैं। ये सब अचेतन मन की बात है। हमारा जो संसार है वो अचेतन मन की एक अवस्था है। तो इस तरह यज्ञ हो सकता है
कि जिसने पूरी समग्रता से अपने प्राणों के प्राण से जिसका अहंकार चला गया है, बुद्धि बीच में जरा भी नहीं है। हाँ? क्योंकि बुद्धि बीच में जब आती है तो अहंकार खड़ा ही हो जाता है क्योंकि बुद्धि तो कहेगी कि मैं इतना बुद्धिमान हूँ। Then we slice and dice and we argue and argue and argue and argue. In every millennium, there were people who argued with the enlightened masters. बुद्ध के सामने कई लोग आए और आर्ग्यूमेंट करने लगे, वो कभी बुद्ध को समझ नहीं पाए। लेकिन जो बुद्ध की शरणागति में चले गए, प्रेम से, भक्ति से, वो बुद्ध की अवस्था में पहुंच गए। कोई मंजूश्री, कोई बुद्धि धर्म, कोई कदम्ब, आई फॉरगॉट द नेम, कई कदम्बा, कई बुद्ध के शिष्य ऐसे, और इवन साधुआनंद, वो बुद्ध की अवस्था को पा लिए। वो भी आत्मज्ञान में प्रवेश कर गए। बुद्ध मौलंपुत्र, कई लोग बुद्ध की शरण में आ गए। मौलंपुत्र वाज वेरी इंटेलेक्चुअल गाय, ही वाज हाईली नागार्जुन was another highly intelligent person, more intelligent than all of us put together, बड़ी वेदक इंटेलिजेंस थी। जब वो बुद्ध की शरण में जब चला गया तो बात बड़ी आसान हो गई। बुद्ध ने कहा कि ये तर्क से कुछ होगा नहीं। तर्क इज लाइक, तर्क बिलोंग्स टू वन हु इज मोर इंटेलिजेंट। देखो, अगर हम इधर इतने इंसान बैठे, अगर आप सबसे बुद्धिमान है तो यू विल डिफीट एवरीबडी इन आर्ग्यूमेंट, इवन इफ इट इज रॉन्ग। और आप जानते भी होंगे कि आप जो आर्ग्यूमेंट करते हैं वो गलत है, लेकिन आप इतने बुद्धिमान है कि गलत आर्ग्यूमेंट को भी आप सही सिद्ध कर सकते हो। तो आप बुद्धिमान है तो तर्क आपका है। इट्स लाइक, तर्क इज लाइक ए लॉयर, whoever pays better fees, the lawyer will plead for it. लॉयर जानता है कि उसने मर्डर किया है, फिर वो विल प्लीड कि उसने मर्डर नहीं किया है। वो इसी तरह तर्क है। टुमारो ए स्मार्टर यंग मैन विल कम एंड इवन बी स्मार्टर देन यू and then prove you wrong, but it doesn't mean that when he proves you wrong he is right. See, many people argue for the existence of God, many people argue against the existence of God. लेकिन भगवान तर्क से सिद्ध भी नहीं किया जा सकता और भगवान तर्क से असिद्ध भी नहीं किया जा सकता। When you prove the existence of God, you are not proving the existence of God, but you are proving only your line of logic. आप अपने तर्क को सिद्ध कर रहे हो, भगवान के अस्तित्व को नहीं सिद्ध कर रहे हो। And when you disprove the existence of God, you are not disproving the existence of God. You are only proving your line of logic. कि देखो मेरा तर्क कितना है। But God's existence is not dependent upon your ability to argue in favor of His existence or your ability to argue against his existence. तर्क से कुछ होता नहीं, क्योंकि भगवान जो है वो तो तर्क की बात नहीं, वो तो अनुभूति की बात है। कोई कहते भगवान दिखता क्यों नहीं, क्योंकि भगवान दिखाई नहीं पड़ता है, वो तो दृष्टा है वो दृश्य नहीं है। भगवान जो है वो दृष्टा है, तो आप उसको देख नहीं सकते हो क्योंकि वो तो केवल दृष्टा है। भगवान कोई मटेरियल वस्तु नहीं है कि आप उसको टच कर सकते हो, वो तो चैतन्य स्वरूप है और चैतन्य को आप अनुभव कर सकते हो, आप उसको देख नहीं सकते हो। तो बुद्धि जो है, बुद्धि तो ऐसे ही, इट इज ऑलवेज डाइसिंग। और बुद्धि से कभी भी सेवा धर्मों में प्रवेश किया नहीं। वो प्रेम से हो सकता है, भक्ति से हो सकता है। इंसान करेगा और भूल ही जाएगा। यद जैसे हम कहते हैं कि कायेन वाचा मनसेन्द्रिया बुद्ध्यात्मनावत् प्रकृतिर स्वभावत् करोमि यत् यत् सकलम प्रयत्ने नारायणाय इति समर्पयामि। मैं सभी कुछ भगवान के चरणों में रखता हूँ। लेकिन जो सेवा धर्म में वो तो ये भी नहीं कहेगा, क्योंकि जब मैं कहता हूँ कि जो भगवान मैंने किया वो आपके चरणों में रखता हूँ, तब भी मैंने किया ये तो भावना है ना। जब मैं भगवान को कहता हूँ ये मैं गीता यज्ञ करता हूँ आपके चरणों में रखता हूँ, तब भी मेरे दिमाग में ये ख्याल है कि गीता यज्ञ करने वाला मैं हूँ, फिर भी मेरा अहंकार मौजूद है। ये योगी तो भूल ही जाता है, तो उसकी बुद्धि भी गिर जाती है, उसका अहंकार बिल्कुल गिर जाता है। तो बुद्धि तो ऐसा ही स्लाइस एंड डाइस करते रहे।
बुद्धि से आप बहुत कुछ सिद्ध कर सकते हो, असिद्ध भी कर सकते हो, लेकिन बुद्धि से परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। हरि सिंह गौर वॉज अ वेरी ब्रिलियंट लॉयर. I don't know if I have spoken about him. He had a doctorate in law from Oxford University I'm talking of 1950s and 40s. You know, he had a law office in London, in Delhi, and also in China. Can you imagine in 50s and 60s having offices in 3 international cities? So one day he was so intelligent, he was arguing in a London court for a prince who was his client. He was arguing and then he had a late night party. So he forgot that he came and started arguing in favor of the opposition. Because he had a late night party. He forgot that I have to argue for my client and not for the other party. He argued at a length in favor of the other party. Then his clerk, kind of nudged him and said, "Kya kar rahe ho saab? You are arguing for the other party, now this case is lost and gone." He said, "Is that so? Okay, don't worry. I know how to, किस तरह संभाल लेना मुझे पता है." Then he told the judge, "My lord, this is the way my opposition would like to argue, the way I have argued now. But let me tell you the defects in those arguments." Let me tell you, ये argument में क्या क्या क्षति है मैं आपको बताता हूँ. Then one by one he kind of अपने ही विधानों का उसने खंडन किया and he won the case. So you can argue in favor of something, you can argue against that. Sankaracharya Mandan Mishra के पास गए. He argued in the same style as Mandan Mishra. He was arguing in one style, Sankaracharya argued with his own line of argument. Sankaracharya argued and he proved that he is wrong. And finally he said, "Look, I have not come to defeat you. मैं यहाँ जीत और हार के लिए नहीं आया हूँ. मैं तो आपको सिर्फ बताने के आया हूँ कि ये वेदों को कंठस्थ कर लेना, गीता को कंठस्थ कर लेना, पुराणों को कंठस्थ कर लेना बात अच्छी है, लेकिन इससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती. आप मरोगे तो यही चला जाएगा. संप्राप्य सन्निहिते काले नई नई रक्षति रुक्रोते. ये ग्रामर आपको काम में आने वाला नहीं है. जब तक आप भज गोविंद मूढ़मते गोविंद को हृदय में नहीं रखा है तब तक ये बुद्धि काम की नहीं है. बुद्धि कैन बी स्लाइस्ड एंड डाइस्ड. मुल्ला नसरुद्दीन अगेन, his son came from college and he became a graduate in logic. तर्क शास्त्र में वो स्नातक बन के आया. So it was his first day in the house and then he started showing in the कि मदर कि इस थाली में कितने आम हैं. वहाँ 2 आम थे. तो मदर ने कहा 2 आम है. नहीं मैं पुरवार कर सकता हूँ कि वहाँ 3 है. तो उसका पिता नसरुद्दीन एक किताब पढ़ रहा था, वो भी सुनने लगा कि देखो. तो मदर ने कहा कैसे है 3 आम, ये तो 2 ही है. देखो एक आम है ये 1 और दूसरी आम है ये 2. 1 और 2 कितने हुए? 3 हुए. 1 और 2 3 हुआ. तो माता बड़ी भोली भाली थी, अनएजुकेटेड थी, कंट्री थी, थोड़ी रूरल थी. सब बात तो ठीक है 1 और 2 और 3 दिखते हैं 2 लेकिन 3 अब मालूम पड़ती. तुमने बताया लॉजिक. तो उसका पिता मुल्ला नसरुद्दीन खड़ा हुआ, बोला ठीक है आपकी बात मान ली, हम मानते हैं 3 आम है. 1 आम मैं ले लेता हूँ और खा जाता हूँ, दूसरी आम तेरी माँ खा जाएगी, तीसरी आम तुम खा लेना. You eat the third one. Logic. That's why नारद जी said तर्क प्रतिष्ठानाथ. तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है. Logic has no solid ground. नारद जी has said this in Bhakti Sutra. एतेन तर्केण मतिराप्नुयात्. God cannot be achieved through your logic and through your intelligence. वो कैसे मिलता है? वो तो भाव से मिलता है. तो जब तक भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, तब तक सेवा धर्म में प्रवेश करना मुश्किल है, होता नहीं है. मैं बुद्धि से फिरता रहा हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, तो ये कुछ होता नहीं है. तो इसलिए जो अच्छे संत है वो ऐसा ही समझते हैं. वो व्यासपीठ पे बैठे वो कहते बोलने वाला मैं नहीं हूँ. कई बार मुरारी बाबू भी कहते हैं कि राम कथा करने वाला मैं नहीं हूँ. यहाँ के हनुमान जी विराजमान होते हैं, कथा करने वाले हनुमान जी है, मैं नहीं हूँ, मैं तो केवल माध्यम हूँ.
लेकिन ऐसा बोलने के बाद भी कई बार ऐसा दिल में हो जाता है। मैं भी कहता हूँ यार कि मैं एक पोली बांसुरी हूँ, स्वर परमात्मा के हैं। मैं भी कहता हूँ, लेकिन कोई बार रात में सपनों में से मुझे जाग के कोई उठा दे तो कोई मुझे आप गीता पे प्रवचन करते हुए, हाँ मैं कहूँगा हाँ मैं करता हूँ गीता पे प्रवचन। तो मैं करता हूँ, ये भाषा कहती है कि अभी भी दिल में कर्तापन की भावना मौजूद है। फोन आया तो मुझे लगता मैंने मदद की थी, मैंने सहायता की थी, तो कर्तापन की भावना, जब तक ये कर्तापन की भावना मौजूद है, इवन इफ इट इज चमड़ी के 7वें लेयर पे भी अगर मौजूद है, जिसका मुझे पता तक नहीं चलता है, तब तक सेवा धर्म होता नहीं। सेवा धर्म यानी किया और भूल गया, किया और भूल गया। तो कृष्ण की ये बात है, सेवा धर्म की बात सीधी लगती है, सरल लगती है, लेकिन बात जो है इतनी सरल नहीं है। उसके लिए सतत हमेशा माइंडफुल रखना है, अवेयरनेस, वी हैव टू बी कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ। नहीं तो लॉजिक बीच में आ जाएगा, बीच में बुद्धि आ जाती है, और बुद्धि से कभी ये भी सिद्ध हो सकता है, ये भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन बुद्धि काम नहीं आती। जिंदगी के जो रहस्य है वो बुद्धि से नहीं खिलते, वो ध्यान से खुलते। जब आप ध्यान में जाते हो, भक्ति में डूबते हो, तो प्रकृति अपने आप अपने रहस्य को बताती है। The existence reveals its own secrets to you, and then you will understand. But those secrets which are revealed to you, you cannot even explain to other people. क्योंकि जो समझने वाला है वो भी वो बुद्धि से बाहर निकला नहीं है। वो कहेगा आप भी क्या पागल हो गए, आप डॉक्टर हो के ऐसी बात करते हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए या इंजीनियर, आप इतने पढ़े लिखे हो, ये क्या बात करते हो, आप भी ऐसे अंधश्रद्धालु हो गए हो। ऐसी बात होती है, बुद्धि से प्रश्न सुलझता नहीं। और कई संत लोगों के सामने भी बड़े बड़े आर्ग्यूमेंटेटिव लोग पड़े हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस के सामने बंगाल का श्रेष्ठ आर्ग्यूमेंटेटिव पर्सन आया था, और वो शिष्य भी डरने लगे थे कि अभी रामकृष्ण परमहंस हार ही जाएंगे, क्योंकि इज अ वेरी स्कॉलरली गाय, ही इज कमिंग टू आर्ग्यू विथ हिम। और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को बताया, आपको पता है कौन आपके साथ आर्ग्यूमेंट करने आ रहा है? मुझे मालूम है आएगा वो, लेकिन ठीक है आने दो, मुझे हार जीत की परवाह नहीं है। तो वो आया और उन्होंने आर्ग्यूमेंट चालू किया, तो वो उठ के इतने कुशल आर्ग्यूमेंट दिया कि भगवान है ही नहीं। और रामकृष्ण खड़े होके उसको आलिंगन देने लगे प्रेम से। तो वो उसने समझा कि ये समझता नहीं, ये समझता नहीं कि आई एम आर्ग्यूइंग अगेंस्ट हिम and he's trying to hug me and he's appreciating me. This kept on happening, and then 7th 8th time he got up and hugged him. तो उसने कहा आपको मालूम पड़ता है आई एम आर्ग्यूइंग अगेंस्ट यू? रामकृष्ण ने कहा कि मैं ये देखता हूँ कि ब्रह्म कितना अद्भुत है, तुम्हारे में अंदर जो ब्रह्म बैठा है वो अपने खिलाफ ही आर्गुमेंट कर रहा है। तुम्हारे अंदर जो राम बैठा है, तुम्हारे अंदर जो ब्रह्म स्वरूप है, वही अपने खिलाफ। ये भी एक बड़ा आश्चर्य, मुझे बहुत अच्छा प्यारा लगता है, इसलिए मैं आपको आलिंगन देता हूँ। वो गया अपने घर, उसके साथ बहुत लोगों के साथ उसने आर्ग्यूमेंट किया था, लेकिन रात को सोते वक्त ही कुड इमेजिन द ब्यूटीफुल लविंग एम्ब्रेस ऑफ ए सेंटली पर्सन, कि उसकी बात में कुछ दम है। There is something beautiful Ramakrishna has given me just by hugging. He did not even argue with me. Just by hugging and looking at me with absolute love, he has created divinity with me. And then next day he came and he became a disciple of Ramakrishna Paramahansa. तो बुद्धि से बात नहीं होती, तर्क प्रतिष्ठान। इवन चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में रहते थे, तो नवद्वीप में बंगाल में उन्होंने बड़े बड़े पंडितों को हराया था, और शर्त ये थी कि जो हार जाता है उनको शिष्य बनना पड़ता था। तो इसी तरह जो पंडित हार गए वो सभी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हो गए। लेकिन फिर उन्होंने देखा, बिकॉज ही वॉज अ पैरालीगल एंड ही वॉज वेरी इंटेलेक्चुअली, चैतन्य महाप्रभु के बारे में आई मेट वेरी, इवन प्रभुपाद यूज्ड टू से कि चैतन्य महाप्रभु वॉज एज इंटेलिजेंट एज आइंस्टाइन और इवन मोर। अगर वो विज्ञान के क्षेत्र में होते तो बहुत कुछ मिल सकता था उनसे,
but he didn't care. तो एक दिन वो चैतन्य महाप्रभु में ये सब मैं जीतता हूँ, पंडितों को हरा, तो उसका क्या मतलब है? जब तक गोविंद हृदय में नहीं है तब तक ये बातें जो है सिर्फ आर्ग्यूमेंट होती है, डिस्कशन होता है। पार्टियों में आर्ग्यूमेंट होता है ना हमारा, जब हम पार्टी में जाते हैं भगवान के बारे में आर्ग्यूमेंट होते हैं, वो पार्टी डिस्कशन इज ओनली पार्टी डिस्कशन। पार्टी डिस्कशन के माहौल में ये बातें बताई नहीं जा सकती। I had a guy who asked me many questions and I said, I prefer to keep quiet. Next day I called him and he spoke with me for 1 hour. And then I explained to him, do you understand why I was silent when the party was, because there were so many people, they were not inclined to listen. Everybody is inclined to argue and prove that he or she is more intelligent and more aware of, they know everything. Even in spirituality, they know everything. They are master of economics and politics and military science and everything they know. They have fantastic general knowledge. They also know about Vedas and Gitas and everything. They have heard so many things and they can argue. तो मैंने वो व्यक्ति को बताया कि ना, डू यू अंडरस्टैंड कि ये सब बातें जो मैंने आपको बताई, 1 घंटा आपसे बात हुई और आई फील यू आर ओपन माइंडेड, इसलिए देयरफॉर आई हैव कॉल्ड यू। तो ये जो बातें हैं उसके, ये जो सत्य का हस्तांतरण ऐसे ही नहीं किया जा सके, उसका भी एक माहौल होता है। यू कैन नॉट एक्सप्लेन दिस सेवा धर्म इन ए पार्टीज मूड कि चलो सेवा धर्म हमको बताओ, नहीं। ये शांत अवस्था में कुछ थोड़े ही लोग जब उपस्थित होते, हु आर ओरिएंटेड, जिनके हृदय में थोड़ा राम बैठा हुआ है, उसको ही ऐसी बातें बताई जा सकती है। तो ये बुद्धि इसमें काम नहीं आती, हृदय की बात है, हृदय से ही भगवान को पाया जा सकता है। तो ये बात सेवा धर्म जो है भगवान ने बड़ी अनोखे ढंग से बताई है और कहा है कि जब तक आपके दिल में थोड़ा सा भी अहंकार, लेस मात्र, रेशा मात्र, तिनका भर भी अगर अहंकार बचा है तो सेवा धर्म में घुसना बहुत मुश्किल है। इसलिए तो ये अहंकार शून्यता होती नहीं, इसलिए भी इवन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन विच आर मेंट टू सर्व, सेवा के लिए जो ये ऑर्गेनाइजेशन करे, वहाँ भी बड़े बड़े आर्ग्यूमेंट होते हैं वहाँ भी बहुत बड़ा पॉलिटिक्स हो जाता है। कहीं गुरुद्वारे में या मस्जिद में या लोग मारने के लिए खून हो जाते, लोग गोली चला देते मंदिरों की मीटिंग में। टोरंटो में जहाँ मैंने पढ़ रहा था कि गुरुद्वारे में झगड़ा हुआ था, एक तलवार निकाली, उसका गला काट दिया। दूसरे गुरुद्वारा में खून, उसको गोली मार दी दूसरे। यह हिंदू धर्म में भी होता है, मॉस्क में भी होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मैंने किया है, मेरी सुननी चाहिए। लोग, पीपल शुड लिसन टू मी, दे शुड गिव मी मोर प्रोमिनेंस। जब फोटो इवेंट आता है तो आई शुड बी इन द सेंटर। जो सेवा धर्मी होता है, फोटो इवेंट आता है, वो वहाँ होता ही नहीं है और लोग उसको ढूंढते भी नहीं जो काम करता रहता है वो कभी आता ही नहीं। कभी बड़ा फंक्शन होता है, जिसने किचन में काम किया है वो कभी आता है फोटोग्राफ लेने के लिए, वो कभी आता नहीं, वो शांति से काम करता है। ऐसे सेवक होते हैं दुनिया में। रविशंकर रावल थे, जिसको हम कहे गुजरात के मोक्ष सेवक। हमारे गुजरात में एक हो गए रविशंकर रावल, उनको हमने टाइटल दिया मोक्ष सेवक। ही नेवर केम टू टेक क्रेडिट, नथिंग। सेवा करना, सेवा धर्म करना और भूल जाना। और उसी को क्राइस्ट ने भी सेवा धर्म कहा। क्रिश्चियनिटी इज बेस्ड ऑन दिस सेवा धर्म, सर्विस टू मैनकाइंड और सर्विस टू एनीथिंग। लेकिन उसमें भी अगर मैंने किया है, अगर ऐसी भावना आ गई, केवल ओनली क्रिश्चियंस कैन डू, ऐसी भावना आ गई, केवल ईसाई कर सकते हैं, ओनली हिंदूज कैन डू, ओनली वी कैन डू, ओनली अवर रिलीजियस, तो वो सेवा धर्म रहता नहीं। वो भी, उसमें भी अहंकार आ जाता है, क्योंकि मैं ये धर्म का हूँ, ये भावना भी अहंकार की है। सच्ची में आप किसी के धर्म के नहीं हो। शंकराचार्य की ही कहते हैं, न धर्मो न चार्थो, मेरा कोई धर्म नहीं एक ही धर्म है, सनातन धर्म रिलीजियसनेस। शंकराचार्य इज नॉट टीचिंग रिलीजियन, इज टीचिंग रिलीजियसनेस। You explain. If I was born in a Hindu family, therefore maybe I am Hindu.
If I was born in a Christian family, I would have become Christian. If I was born in a Muslim family, I would have become Muslim. It proves that my inner self is neither Hindu nor Christian, nor my inner self is pure. This is what Shankaracharya says. न धर्मो न चार्थो न कामो. लेकिन अगर आप ये बात कहे कि शंकराचार्य हिंदू नहीं है तो फंडामेंटली हिंदू मुझे मारने आएंगे. क्या बात करते हो? मैं अगर कहूँ कोई कृष्ण हिंदू नहीं है, कृष्ण तो सनातन धर्म की बात करते हैं. पूरी गीता में हिंदू धर्म की बात ही नहीं की भगवान ने, वो तो सनातन धर्म की बात करते हैं. तो लोग मारने आएंगे. कबीर ने यही बात की कि साची कहूँ तो मारन लगे. मैं अगर सच बोलता हूँ तो मुझे मारने लोग आते हैं. उसी जमाने में भी ऐसा होता है. देखो कबीर की हिम्मत देखो. और लोग कितने सांप्रदायिक माइंड है. देखो जब जिंदा थे तब हिंदू कहते नहीं था आप तो मुसलमान हैं, आपको हिंदू मंदिर में प्रवेश नहीं. और जब जिंदा थे तो मुसलमान भी नहीं आने, क्योंकि बोलते आपका गुरु तो हिंदू था. क्योंकि एक सन्यासी ने, एक हिंदू सन्यासी ने उनको पाल पोस के बड़ा किया था. तो हिंदू लोग उनको मंदिर में नहीं आने थे, और मुसलमान भी कहेंगे नहीं आपको मस्जिद में एंट्रेंस नहीं है क्योंकि आपके गुरु तो हिंदू सन्यासी है. लेकिन जब मर गए तो हिंदू कहने लगे हमारे संत हैं, और मुसलमान कहने लगे हमारे फकीर हैं. आज भी उनका मकान है, उनके दो विभाजन है. एक विभाजन ने वहाँ बनाई है कबीर की समाधि, और दूसरे विभाजन में कबीर की दरगाह. हाउ इट सांप्रदायिक मन जो है इस ढंग से सोचता है. कबीर ना हिंदू है न मुसलमान है. कबीर कबीर है. कृष्ण ना हिंदू है न मुसलमान है न ईसाई है. कृष्ण एक सनातन धर्म, एक टीचेस यू रिलीजियसनेस. ये धर्म के these are the narrow sections of our mind. देखो ईसाइयत, भगवान ईसा खुद ख्रिस्ती नहीं थे. उनके बाद क्रिश्चियनिटी खड़ी. भगवान बुद्ध बुद्धिस्ट नहीं थे, उनके बाद बुद्धिज्म खड़ा हुआ. उसी तरह मोहम्मद भी खुद मुसलमान नहीं थे, उनके बाद ये धर्म खड़ा होता है. लेकिन ये वाड़े हो जाते हैं. Even the narrow sects and the mankind gets divided into this narrow sects. फिर धर्म के नाम पे जितनी हिंसा होती है उतनी दूसरी धर्मों नॉन धर्म से नहीं होती है. धर्म के नाम से आज तक मनुष्यता के इतिहास में जितनी हिंसा हुई है वो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में भी इतनी नहीं हुई. क्योंकि लोग समझते नहीं है. संत की बात कोई समझ नहीं पाते. क्योंकि जो कोई राबिया सूफी फकीर थी वो बड़ी प्यारी थी. मोहम्मद बड़े प्यारे थे. तो सूफी फकीर जो हुए वो बड़े प्यारे थे. फिर लेकिन एक्सट्रीमिस्ट अगर होते तो बात ही बिगड़ जाती है. तो भगवान का कहना है कि बुद्धि को बीच में मत लाना, हृदय से आना. मन मना भव मद भक्तो भव. भगवान कहते हैं न वेद यज्ञाध्यय न दाने न चक्रिया भी न तपोर्व्य. वेदों के अध्ययन से, गीता के अध्ययन से, कोई भी शास्त्रों के अध्ययन से, कोई भी स्क्रिप्चर के अध्ययन से, या क्रियाकांड से, ये यज्ञ किया वो यज्ञ किया, ये सबसे मेरी प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, हो नहीं सकती. केवल एक ही रास्ता है. कैसे? भक्त्या त्वदनन्या शक्य अहमेव विदोर्जुन. केवल भक्ति से, केवल प्रेम से. ओनली बाय एब्सोल्यूट लव यू कैन रीच मी. अहमें ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परम तम. केवल पूर्ण भक्ति से आप मुझे जान सकते हो, मेरे में प्रवेश कर सकते हो, या मेरे साथ जुड़ सकते हो. यू कैन बिकम वन विथ मी बाय टोटल सरेंडर, बाय टोटल लव, टोटल भक्ति. तो सेवा धर्म तभी होता है जब हम पूर्ण भक्ति स्वरूप हो जाते, पूर्ण भक्ति भाव से हो जाते, तभी सेवा धर्म हो सकता है. तब तक अहंकार धर्म चलता रहता है. छोटा सा फिर भी अहंकार धर्म चलता रहा, हमको खुद को पता नहीं चलता. तो अभी सेवा धर्म आपको मैंने समझा. फिर कृष्ण अहिंसा की बात करते हैं.
कि अहिंसा भी एक यज्ञ है। उसके बाद कृष्ण कहेंगे स्वाध्याय यज्ञ। तो सच्चा स्वाध्याय क्या है वो भी कृष्ण समझाते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। अहिंसा यज्ञ की बात करेंगे, स्वाध्याय यज्ञ की, और कई मार्ग बताते हैं, हजारों मार्ग है। देयर आर 1001 ways. God is unlimited, so the ways to achieve Him are also unlimited. कोई भी मार्ग से आप पा सकते हो। तो कृष्ण अनेक मार्ग की बात करते हैं। हमने सेवा मार्ग की बात की, अगली बार हम अहिंसा धर्म की बात करेंगे, उसके बाद हम स्वाध्याय धर्म की बात करेंगे और गीता की इस पवित्र यात्रा को आगे बढ़ाएंगे।